हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है। उस मिस्टेक को मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन के लास्ट में। जीरोस की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें, तो उसको मैं डील कर दूंगा आफ्टर दिस क्वेश्चन, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस फील्ड में एक कोना में एक कुआं को डग किया जा रहा, खोदा जा रहा है। उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वह 35 मीटर है और ब्रेथ जो है वह 22 मीटर है, और जो कुआं को डग किया जा रहा, खोदा जा रहा किसी कोना में, उस कुआं का डायमीटर 14 मीटर है और हाइट जो है वह 8 मीटर है। उस कुआं से जो मिट्टी निकाला जा रहा है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड में कुआं के एरिया को छोड़कर बाकी एरिया में उस मिट्टी को डाल दिया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि उस मिट्टी जो कुआं से खोद कर निकाला गया, उसको लेफ्ट एरिया में जब हम उसको डालें तो कितना हाइट में इंक्रीजमेंट होगा। तो बताना है राइट इन द लेवल ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले कुआं का डायमीटर कितना है, तो 14 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 मीटर। उस कुआं का हाइट क्या है, तो 8 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वेल निकालिए पाई आर स्क्वायर ऐसे, तो हमारा वॉल्यूम निकल गया कि कितना मिट्टी उस कुआं से खोद के निकाला गया। अब कुआं का जो ऊपर का जो भाग है वह सर्कुलर है, उस पर तो मिट्टी डालेंगे नहीं, तो कुआं को ऊपर का भाग एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से निकाल लिए। और जिस फील्ड में कॉर्नर में कुआं खोदा गया वो रेक्टेंगुलर है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो L इंटू बी करके मैंने उसका एरिया निकाल लिया। अब सवाल है कि जो हम लोग मिट्टी जो डालेंगे वह कितने एरिया में डालेंगे, तो एरिया ऑफ फील्ड लेफ्ट, दैट मीन्स वह भाग जो किससे कुआं से बचकर है, दैट मीन्स जहां पर कुआं हमने नहीं खोदा, तो फील्ड में कितना जगह लेफ्ट है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और कुआं का जो ऊपर का भाग है वह सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर फील्ड था वह 770 आया और जो सर्कल है वह 150 आया। सॉल्व करके 616 मीटर स्क्वायर हो गया। अब सवाल है कि हमारा जो मिट्टी जो डाला जाएगा वह लेफ्ट एरिया में डाला जाएगा, तो मिट्टी डाल देंगे तो पहले से लेंथ ब्रेथ और मिट्टी डालेंगे तो कुछ हाइट आ जाएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, दैट मीन्स जो मिट्टी कुआं से खोद के निकाला गया। तो L इंटू बी इंटू एच होगा और वॉल्यूम ऑफ वेल 1232 दिया हुआ है, तो L इंटू बी का मतलब एरिया, तो एरिया तो हम 660 निकाल लिए, जो लेफ्ट बचा हुआ उसका हाइट निकालना है, तो 6 इंटू 16 इंटू एच इज इक्वल टू 1232 मीटर क्यूब। तो H इज इक्वल टू क्या होगा 1232 बाय 616, डैट मीन्स 2 मीटर जो है वह मेरा हाइट इंक्रीमेंट हो जाएगा। कहा, तो जो हमारा फील्ड में कुआं को छोड़कर बाकी फील्ड में जो मिट्टी डाले थे। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं क्वेश्चन नंबर 28 में एक माइनर मिस्टेक किया था, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या मिस्टेक हुआ था, तो आप यहां पर देख लो मिस्टेक क्या हुआ था। तो यहां पर मेरा जब पॉइंट को रिमूव किए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जब मैंने पॉइंट को रिमूव किया तो 1 लिख के 40 था, और जब मैंने यहाँ में सर्कुलर बना दिया, सर रेड पेन का यूज़ कर दिए हैं, तो जब हमने यहाँ पर 1 लिख के 40 था, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने 1 लिख कर 30 कर दिया, तो डैट मीन्स एक जीरो जो है वह यहाँ पर मैंने डाल दिया। सेम प्रोसेस से वह जीरो मैंने यहाँ भी डाल दिया। दूसरा मिस्टेक क्या था, ये भी जीरो यहाँ पर मैंने डाल दिया। और दूसरा मिस्टेक क्या था कि 200 था, तो इस 200 में मैंने एक जीरो को कट किया तो, और एक जीरो जो है वह मेरा लेफ्ट हो गया था। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए।
तो डैट मीन्स यहाँ भी मैंने रेड पेन का यूज़ किया, तो ये 0 0 कट गया। अब सवाल ये है कि मेरा 0 से रिलेटेड प्रॉब्लम था, उसके बावजूद भी आंसर कैसे आ गया। तो आप देखो ऊपर में एक जीरो और नीचे में एक जीरो का डिफरेंस चल रहा था, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, जिसके कारण आगे में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो ऊपर में एक जीरो छूट गया था और नीचे में एक जीरो छूट गया था, जिसके कारण मेरा आंसर आ चुका था। तो इसके लिए आप लोग को बोले कि इसको करेक्शन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना।